और अनुराग जी सवाल सुनिएगा और जो सवाल पूछूं उसी का जवाब दीजिएगा। आपने भी सुना होगा अभी वारिस पठान साहब को, उन्होंने कहा कि साहब ट्रिब्यूनल है तो फिर दखल अंदाजी की क्या जरूरत। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं सर क्योंकि लगातार देश के संविधान को लेकर सबसे ज्यादा तो आजकल अगर किसी ने परचम उठाया हुआ है तो कांग्रेस के बाद वो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है। आप मुझे बताइए कि ट्रिब्यूनल का रिव्यू ही ना हो पाए, इसे संवैधानिक माना जाएगा? अगर ट्रिब्यूनल का रिव्यू, ये संशोधन अमेंडमेंट कहता है कि साहब हाईकोर्ट के प्रीव्यू में आएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या ये सही मान रहे हैं आप? अच्छी बात है कि आप हमको समझ रहे हैं कि कांग्रेस के बाद कोई उठाता है तो समाजवादी उठाती है, तो इसलिए मुझे बोलने दीजिएगा कम से कम, जैसा मौका आपने दूसरों को दिया। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है, लेकिन वो अपने नंबर बनाना चाहती है। वो नंबर बनाने के चक्कर में सारा खेल खराब कर रही है। उसकी देखिए क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की। इधर वो सारी जमीनें, चाहे रेल बोर्ड की जमीन हो, चाहे रेलवे की जिसको जमीन बोलते हैं, चाहे डिफेंस की जमीन हो, चाहे नजरूल की जमीन हो, चाहे नजूल की जमीन हो जिसको अभी कह रहे थे, या वक्फ बोर्ड की जमीन हो, ये सारी जमीनों पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम रख दिया है भारतीय जमीन पार्टी हो गई। ये सारी जमीनें लेके और अपने कुछ चहेते लोगों को देने के चक्कर में पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधी बात करता हूं, आप क्यों दूसरों की जमीन हथियाने के चक्कर में क्यों भाई, आप क्यों हथियाना चाहते हैं जमीन? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड में जो लोग जमीन देते हैं वो तो वहां सोशल वर्क के लिए जमीन देते हैं, वो तो उनके वो जो जमीन उसको वक्फ बोर्ड को देते हैं वो तो अपनी स्वेच्छा से देते हैं। आप वहां पे किस अधिकार से घुसना चाहते हो? आपका क्या अधिकार उस जमीन पे कब्जा करके आप किसको देना चाहते हो? बताइए, आपकी मंशा क्या है? क्या करना चाहते हो उस जमीन के ऊपर में? क्या आपने कोई रोड मैप बनाया है? क्या आपने कुछ अपने ऐसा कुछ बनाया स्ट्रक्चर कि हम उस जमीन पे ये काम करने वाले हैं? ऐसा कुछ तो है नहीं आपके पास में। फिर आप क्यों, आपको अचानक नजूल की जमीन याद आ जाती है, अचानक आपको वक्फ बोर्ड की जमीन याद आ जाती है, अचानक आपको रेलवे की जमीन याद आ जाती है? वैसे भी आपने हमारे देश की जो संपत्ति है, कितनी संपत्तियां प्राइवेट के हाथों में दी हुई है, कितनी संपत्तियां प्राइवेट के हाथों में लगातार दिए जा रहे हो, कितने पीएसयू अपने प्राइवेट के हाथों में लगातार दिए जा रहे हो? क्यों भाई? और जो बची जमीन हो आप जमीन भी दे देना चाहते हो, पीएसयू तो आपने दे ही दी बहुत सारी, ठीक है। हमारी कई सारी जो हमारी किसको कहते हैं गवर्नमेंट यूनिट, तो आपने दे ही दी बहुत सारी, आप जमीन भी देना चाहते हो क्या? तो जो जमीन जहां पे है, भारतीय जनता पार्टी नहीं समाजवादी पार्टी कह रही है सैयद जफर इस्लाम की बीजेपी का नाम भारतीय जमीन पार्टी हो जाना चाहिए। और जो बात अभी कुछ देर पहले वारिस पठान भी कह रहे थे कि कुछ नहीं, नियत और मंशा जो है वो वक्फ की जमीन हड़पना, हथियाना, इसलिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। जवाब दीजिए इस आरोप पर। देखिए, सरासर बेबुनियाद बात है। इस पूरे अमेंडमेंट के बाद सिर्फ मुस्लिम समाज के गरीब जिनको बेनिफिट्स होना चाहिए था, यही संपत्ति जब 9,75,000 करोड़ की संपत्ति जब 20-30 हजार करोड़ रुपए सालाना बनाएगी तो फायदा किसको होगा? गरीब मुसलमानों को। और यहाँ क्या हो रहा है कि 200 करोड़ बना के करने का। अरे भाई तुम बात समझ में नहीं आएगी। मैंने सबको मौका दिया। सैयद जफर इस्लाम को लेकर आइए मेरे साथ। सैयद जफर इस्लाम साहब जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे रहे हैं। आरोप लगाया जाए कि आप लोग वक्फ की जमीन हड़पना, हथियाना चाहते हैं, इस वजह से संशोधन लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि साहब वक्फ बाय यूज हम मानेंगे नहीं, वक्फ बाय यूज नहीं मानेंगे, तो जो बात संसद में भी कही गई कि 200 साल पुरानी मस्जिद है, अब उस पर मस्जिद का काम किया जा रहा है, और वक्फ की जो जमीनें होती हैं उस पर मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें, क्या क्या कुछ नहीं चल रही होती हैं, तो फिर यहां पर नियत पर सवाल क्यों ना उठाया जाए? आपके कैसे होगा फैसला? फिर हर मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ना, हम हड़पना चाहते हैं, नहीं, हड़पे हुए लोगों से, जो हड़पना चाहते हैं उनसे रोकना चाहते हैं, यही हकीकत है। अब उसमें क्या है, कुछ 200-300 लोग जो हैं वो पूरा कब्जा किए हुए हैं 9,75,000 करोड़ की, और उसमें सिर्फ 200 करोड़ की आमदनी होती है, जबकि 20-30 हजार करोड़ सालाना आमदनी होनी चाहिए, एकदम गए गुजरे हालत में, और उसका फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचना चाहिए। अभी क्या करते हैं, एनओसी ले आओ वक्फ बोर्ड से, और उसका एनओसी देने के लिए जो बैठे रहते हैं 5-6 लोग कमिटी में, उन्होंने अपना सौदा कर लेते हैं। वो सौदा नहीं होने देंगे। अब मुस्लिम समाज का आदमी का, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को उनका फायदा होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।